नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। बेबस, लाचार। अब तक तो सिर्फ विधायक नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो उप मुख्यमंत्री ने भी बेबसी और लाचारी दिखा दी है, जिसके बाद से एक बड़ा सवाल ये उठ गया है कि भाजपा के राज में भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण इतना बेबस, इतना लाचार है, आगे इसका राजनीतिक भविष्य क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान बहुत वायरल है, जो कि उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ कॉन्क्लेव में कहा है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, हाल ही में वो एक कॉन्क्लेव में पहुंचे थे टीवी चैनल के। वहां से उन पर सवाल किया गया प्रयागराज के माघ मेला वाली घटना को लेकर, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद वाली घटना को लेकर, जिसमें ब्रजेश पाठक का दुख झलका, बेबसी दिखी, लाचारी दिखी और ब्राह्मणों का जो हाल उत्तर प्रदेश में है वो दिखा। उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम अपनी जाति के लोगों को न्याय तक नहीं दिलवा पा रहा है। जी हां, ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो तो जो कर्म का लिखित बही खाता होता है उसमें विश्वास रखते हैं। जिन्होंने वो बटुक ब्राह्मणों की चोटियां पकड़कर खींची, बहुत गलत किया, उनके साथ गलत होगा। वो पुलिसकर्मी आगे अपना फल भोगेंगे। वो लिखित बही खाते में विश्वास करते हैं, भगवान उनको पाप देगा। एक डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम है, वो कानूनी कार्रवाई तक नहीं करवा पा रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ब्राह्मणों की चोटी खींची। ये बताता है कि सरकार में ब्रजेश पाठक कितने लाचार हैं, कितने बेबस हैं। और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इतने लाचार क्यों हो गए हैं सियासत में। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा में ब्राह्मण अछूत क्यों हो गया है। क्यों उसको भाजपा सीरियस नहीं ले रही है। योगी कह रहे हैं कि शंकराचार्य कालनेमी हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं योगी बाबर हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन बटुक ब्राह्मणों की चोटियां पकड़कर खींचता है, उनके ऊपर कार्रवाई डिप्टी सीएम नहीं करवा पा रहे। कह रहे हैं गलत हुआ है, नहीं होना था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं करवा पा रहे। विपक्ष का नेता होता वो भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर देता, लेकिन इतने लाचार सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो चुके हैं कि ना ही तो अपनी सरकार से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और खुद तो कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और उत्तर प्रदेश में एक जातीय वर्चस्व कितना चल रहा है और ब्राह्मणों का सियासी हालात क्या हो चुका है। हाल ही में आपको पता है कि ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा सत्र में एक बैठक की, विधायकों ने बाटी चोखा बैठकर खाया। बीजेपी नाराज हो गई। तनतनाते हुए पंकज चौधरी ने अल्टीमेटम दे दिया कि ऐसे बैठक नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले ठाकुरों की बैठक हुई, विधायकों की, लोध विधायकों की बैठक हुई, धोबी विधायकों की बैठक हुई, कुर्मी विधायकों की बैठक हुई। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण विधायकों की बैठक से वो दिक्कत हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश की, बसपा ने ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश की और यहां तक कि यूजीसी पर भी ऐसा बयान दे दिया जिससे एससी एसटी ओबीसी नाराज हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का लाचार ब्राह्मण, जिसके विधायक अब तक बेबस नजर आते थे, अब उनका डिप्टी सीएम भी बेबस और लाचार नजर आ रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को ब्रजेश पाठक का एक इशारा है कि भैया बीजेपी जिसका नेतृत्व योगी कर रहे हैं उसके साथ नहीं जाना है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कई प्रकार की आशंकाएं यहां पर पैदा करता है और साफ तौर पर क्लियर कर देता है कि एक डिप्टी सीएम अपने समाज को न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। तो ऐसे में क्या 2027 के चुनाव में जो ब्राह्मण समाज है वो अब अपना जो विकल्प है वो बदलेगा, और ब्राह्मण समाज खुलकर बोल भी रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्राह्मणों का विकल्प बनेगा कौन। भाजपा के बाद ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे। बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां बचती हैं, बसपा और सपा, जिनके साथ ब्राह्मण जा सकते हैं।
पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा या नहीं जाएगा, इस समाजवादी पार्टी की नीति और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके बयानों से आप देखिए। देवरिया की घटना में यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष होता है, अखिलेश यादव यादवों के साथ खड़े हो जाते हैं। इटावा में जो यादव कथावाचक हैं उनको चोटी फाड़ दी जाती है एक ब्राह्मण गांव में, अखिलेश यादव यादवों के साथ खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ कई प्रकार के बयान देते हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण इस बात से नाराज नजर आता है। तो ऐसे में ब्राह्मणों का अखिलेश यादव के साथ जाना इसलिए मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को जातीय टिप्पणी कई बार कर जाते हैं। हालांकि देखिए ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी है तो हमें क्या लेन देन, हार गए। अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों को, ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण वोट को सेट करने के लिए पूरी फील्डिंग सजा रहे हैं। वो पहले भी सजा चुके हैं, परशुराम का फरसा स्थापित कर चुके हैं और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना चुके हैं। अखिलेश का ये बड़ा दाव है। अब बात आती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ इन दिनों ब्राह्मण जो है वो खूब उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ब्राह्मण खूब खुलकर कह रहा है कि बहन जी की सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिला, विधायक बने, मंत्री बने, निगम चेयरमैन बने और ब्राह्मणों की मौज थी। बहन जी जातिवाद नहीं करती हैं, बहन जी की सरकार में कभी किसी को टारगेट नहीं किया गया और आज भी बहन जी जाति को लेकर बात नहीं करती हैं। और ऐसे में बसपा की 7 से 12 की सरकार में ब्राह्मण समाज का जो हित हुआ, उससे ब्राह्मण समाज जो है वो फिर से मुखर रूप में कह रहा है कि भैया अब बसपा की ओर चलना है। ब्राह्मण भाजपा के हिंदुत्व की सियासत को समझ चुका है कि यह हिंदुत्व की सियासत यूपी में सिर्फ ठाकुरों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुरों को सबक सिखाने के लिए बसपा के साथ जाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इस समय बताया जा रहा है कि बीएसपी में काफी ब्राह्मण नेता ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी का पूरा फोकस ब्राह्मणों पर है। बहन जी ने भी अपनी बैठक में कहा था ब्राह्मणों को कि आप किसी का भी बाटी चोखा ना खाइए, आप बीएसपी के साथ आइए और बीएसपी के साथ रहेंगे तो आपका हित होगा। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। तो बहन जी ने भी ब्राह्मणों के लिए एक सियासी दाव जो है वो खेल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ब्राह्मण क्या भाजपा छोड़कर जाएगा और जाएगा तो किसके साथ जाएगा? ये अपने आप में और बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जो राजनीतिक चीजें हैं उसको पैदा कर देता है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, ब्राह्मण सियासत में आखिर क्या होता है।